ओम शांति। ओम शांति। बोलो जोर से ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बहुत अच्छे से सुन रहे हो, बहुत अच्छे से बोल रहे हो, समझ रहे हो, बहुत खुशी हो रही है। ओम शांति का मतलब क्या होता है, क्या बताया था आप सभी को? मैं आत्मा शांत हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति कहाँ से मिलती होगी? मांगने से शांति मिलेगी? मार्केट में शांति मिलेगी? मुझे एक पाव शांति दे दो, 1000 रुपये देंगे, आधा किलो शांति दे दो, आधा किलो प्रेम दे दो, मिलेगा? नहीं। मांगने से मिलेगा। शांति कहाँ है? शांति हमारे अंदर है। शांति आत्मा का सुधर्म है। शांति बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, शांति हमारे अंदर है। ठीक है, आत्मा का सुधर्म शांति है। और हम सभी आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा, वो भी शांति का सागर है। पता है आपको परमात्मा गॉड के बारे में आपने सुना ना? गॉड वो भी शांति का सागर है। और फिर हम सभी आत्माओं का रहने का स्थान, सुनिए पंटू, हम सभी आत्माओं का रहने का स्थान। यहाँ तो अलग अलग घर हैं, अलग अलग गांव हैं, अलग अलग कॉलोनी से आए हैं, लेकिन हम सभी कहाँ से आए पता है आप लोग को? शांति धाम, परम धाम। वहाँ गॉड का भी घर परम धाम है और हम आत्माओं का घर भी परम धाम है। लेकिन इस दुनिया में हम सभी खेल खेलने के लिए आए हैं। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, मम्मी भेजते खेलने के लिए, बाहर जाओ खेलो। ऐसे पता है गॉड ने भी हमको खेल खेलने के लिए इस दुनिया में भेज दिया है। जाओ बच्चे खेल खेल के मेरे पास वापस आ जाना। लेकिन खेल खेलते खेलते खेल में हम इतनी बिजी हो गए, इतनी बिजी हो गए, हमने सबसे पहले अपने आप को भूल गए। अपने आप को भूलने का मतलब हम अपने आप को आज शरीर समझते हैं। ये शरीर मेरा परमानेंट नहीं है, पता आप लोग को? ये शरीर, ये बॉडी मेरा परमानेंट नहीं है, ये तो विनाशी है, ये मर जाए, खत्म होने वाली चीज है। लेकिन अविनाशी चीज कौन सी है? आत्मा, सोल। सोल की बारे में पता है ना आपको? हम सभी के अंदर यहाँ सोल है। कहाँ? आप लगा के दिखाओ, कहाँ है आप सभी की सोल? यहाँ सोल बैठी है, ठीक है? यहाँ सोल यहाँ बैठकर पूरे बॉडी को चलाती है, ठीक है? पूरे बॉडी को चलाती है। तो इसलिए हम कौन हो गए? हम कौन हो गए? हम आत्मा। हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा हैं, हम सोल हैं, ठीक है? जैसे आत्मा छोटी सी बिंदी है, अभी दीदी ने आपको बताया, ऐसे परमात्मा भी एक छोटा सा बिंदी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? गॉड बोलते हैं। और आज हम प्यार से एक दूसरा नाम सुनेंगे, उसका नाम हम प्यार से बोलते शिव बाबा। बोलो सभी शिव बाबा। शिव बाबा। वो कौन है? वो गॉड का नाम पता है? शिव बाबा, शिव है इसका नाम। और हम सब प्यार से बोलते शिव बाबा। और सुबह उठ के सबसे पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, ठीक है? जैसे मम्मी को, पापा को गुड मॉर्निंग करते हो सुबह उठकर, ऐसे उससे पहले शिव बाबा को भी गुड मॉर्निंग करना है। करेंगे आज के बाद? शिव बाबा गुड मॉर्निंग करेंगे? कौन कौन बच्चे करेंगे? हाथ उठाओ। रोज करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि 2 दिन कर दिया भूल गए, रोज करना है, ठीक है? फिर अगले साल फिर आपको दोबारा बुलाएंगे, ठीक है? फिर हम याद दिलाएंगे, ठीक है? हाँ, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं।
देखो आज हम समझाएंगे आपको भोजन के ऊपर। आप सभी बाहर की भोजन पकौड़े, समोसा, गोलगप्पे खाने ज्यादा पसंद करते हैं? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब अच्छा लगता है? हाँ? अच्छा लगता है? हाँ? अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। हाँ? देखो जैसे आपको दीदी ने कहा, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अन्न का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। जिस विचारों से भोजन बनाते हैं, पता है विचारों का प्रभाव भोजन के ऊपर पड़ता है। विचारों का प्रभाव, शांति से बैठो, विचारों का प्रभाव भोजन के ऊपर पड़ता है। जैसे देखो भोजन खास करके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सात्विक भोजन। कौन सा भोजन? सात्विक भोजन। सात्विक भोजन का मतलब क्या आता होगा? सात्विक भोजन में, सात्विक भोजन में क्या क्या आता होगा? देखो हम आज आपको नई तरीके से बताएंगे। जैसे भारत का झंडा, तिरंगा देखा है ना आप सभी ने? सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर कैसे बनता है पता है आपको? ऑरेंज कलर कैसे बनता है? रेड और येलो कलर हम मिक्स करते हैं तो फिर कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज कलर, है ना? उसके केसरी रंग बोलते हैं, है ना, ऑरेंज। तो हमारे भोजन में लाल और पीला ये भोजन में जरूर होनी चाहिए। लाल में क्या क्या होता होगा? लाल भोजन जैसे होता है, गाजर है, टमाटर है, चुकंदर है, और क्या होता है? पपीता है ना? ये सब लाल है ना? ये सब भोजन, हाँ, ये सब भोजन हमारे भोजन में होनी चाहिए। और पीला कौन सा होता होगा? बनाना, नींबू, मौसमी, आम, ये बनाना, ये सब, गन्ने का रस। तो ये सब कौन सी कलर में आ गया? लाल और पीला, है। तो ये हमारे भोजन में रोजाना होनी चाहिए। उसके बाद तिरंगे झंडे में सफेद कलर होता बीच में, है ना? देखा है सभी ने? सफेद कलर, व्हाइट, है ना? तो व्हाइट में हमारे कौन सी चीज बनते हैं व्हाइट खाने के लिए? चावल भी व्हाइट है, दूध है, मक्खन है, पनीर है, दही है, छाछ है ना? ये सब व्हाइट कलर की चीजें। इन चीजों को भी हमको रोज खाना चाहिए, तभी अच्छा हेल्थ में बनेंगे, ठीक है। और तीसरे प्रकार का भोजन ना, ग्रीन। तिरंगे में कौन सा लास्ट नीचे कौन सा होता है? ग्रीन। ग्रीन में कौन सा आता है भोजन में? वेजिटेबल्स हो गए, सलाद, दाल, ये सब। देखो ये सारी प्रकार के भोजन हमारे रोजाना खाने के लिए हमको यूज करनी चाहिए। तो ये सब भोजन को सात्विक भोजन बोलते हैं, ठीक है, सात्विक भोजन, है ना। अब दूसरे प्रकार का भोजन है राजसिक भोजन। तो राजसिक भोजन में कौन क्या क्या आता है? ज्यादा तेल वाला, मिर्ची, मसाला, अचार, ठीक है, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, ज्यादा तेल, ये सब राजसिक भोजन में आता है। तो राजसिक भोजन हम रोज खाएंगे तो क्या नुकसान होता होगा? राजसिक जैसे ज्यादा नमक, तेल, मिर्ची, मसाला, अचार, ये सब चीज हम खाएंगे रोज तो क्या क्या नुकसान होता होगा? इन्फेक्शन हो सकता है पेट में, हाँ? और क्या होता होगा? मन अशांत होगा। दूसरा मोटापा बढ़ेगा,
और तीसरा फूड पॉइजन, और तीसरा आलस्य, अलबेलापन, ये सब कुछ होगा। सुना? ये सब इसके नुकसान है। ऐसे नुकसान होना चाहेंगे? आलस्य में बैठे रहे, सोते रहे। स्टूडेंट है तो पढ़ना है ना, एक्टिव होना है। और फिर तीसरे प्रकार का भोजन होता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, अंडा, मीट और नशीले पदार्थ, तो इसको बोलते हैं तामसिक भोजन। तो तामसिक भोजन खाने से क्या नुकसान होता होगा? तामसिक भोजन खाने से क्या नुकसान होता होगा? क्या क्या होता होगा पता है आप लोगों को? माइंड में इफेक्ट पड़ता है, मन अशांत है ना, मन चंचल ऐसे होगा। और फिर गुस्सा आएगा, बात बात में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लड़ने को तैयार बैठे होंगे, है ना? और फिर क्या चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ये सब उत्तेजना पैदा करने वाली फूड है। इससे क्या होता है? हमारी मानसिक संतुलन बिगड़ता है। तो इसलिए ऐसे भोजन खाना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं। कौन से भोजन खाना चाहिए बताओ? सात्विक भोजन। रोजाना आपको बताया ना, सात्विक भोजन खाना है, ठीक है? और फिर देखो, भोजन खाते समय कैसे खाना चाहिए? शांति से। सबसे पहले परमात्मा को याद करके भोजन करना है। भोजन की थाली सामने होगा ना, पहले सबसे पहले परमात्मा को, गॉड को थैंक्स करो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा की वाइब्रेशन उस भोजन में डालो, फिर उसके बाद भोजन स्वीकार करो। और भोजन खाते समय कभी भी बातें करते करते भोजन नहीं खाना। सुना? शांति में, एकदम मौन में, हो सके तो मौन में बोलना नहीं है। दीदी आजकल बातें तो नहीं करते, लेकिन मोबाइल रख लेते हैं, मोबाइल से बातें, मोबाइल देखते भोजन करते हैं। और फिर भोजन करते समय थाली चम्मच बजता रहे, टन बजता रहे, बजाते रहे, ऐसे करना चाहिए? नहीं ना, एकदम साइलेंस, बजाना नहीं है, चम्मच को बजाना नहीं, बार बार ठोकना, बार बजाना, आवाज आ जाए, ऐसे नहीं। बड़े शांति से, बड़े प्यार से, परमात्मा की याद में हमको भोजन को स्वीकार करना है। और फिर देखो, जो भोजन बनाते हैं ना, भोजन विचार पैदा होते हैं हमारे अंदर। जैसा खाए अन्न वैसा होते हैं मन। जो विचार मन में हमारे पैदा होते हैं, वो भोजन के ऊपर उसके प्रभाव पड़ता है, भोजन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे देखो, कोई गुस्से से भोजन बनाते, लड़ते लड़ते भोजन बनाते, क्रोध में आकर भोजन बनाते, बातें करते करते भोजन बनाते, तो सारा वाइब्रेशन कहाँ चला गया? भोजन में, खाने में चला गया। और खाने वाले को भी क्या होगा रिएक्शन? हाँ, वो वाइब्रेशन खाने वाले को भी पड़ता है। देखो, घर में माँ अथवा दादी बड़े प्यार से, कितनी प्यार की वाइब्रेशन उस भोजन में डालती है, तो भोजन कितनी स्वादिष्ट होता है। लेकिन बाहर के लोग प्यार से बनाते हैं क्या? नहीं ना, उनको तो क्या है, आओ और हम पैसा कमाएंगे, पैसे की लालच होती है, पैसे कमाने की उनकी धुन होती है, इसीलिए ऐसे उसमें उनकी तो बिजनेस है। इस भाव से वो खाना बनाते, बेचते हैं। और फिर बाहर जो लोग भोजन बनाते, कोई सफाई से बनाते होंगे? कोई सफाई से नहीं बनाते हैं। कोई हाथ धोते हैं क्या बार बार? कोई नाक भी पूछ रहे हैं, पसीना भी टपक रहा है ना, अब बीड़ी भी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पसीने वही पड़ रहे हैं, कितनी गंदगी से। और खाना बनाने के बाद भी कोई बर्तन से ढकते भी नहीं है, और कुछ पड़ जाए तो तुरंत निकाल के फेंक भी देंगे। ऐसे होता है, ऐसे होता है।
ऐसे भोजन खाएंगे तो हम क्या बोलेंगे बताओ? हाँ, क्या होंगे? बीमार होंगे ना, बीमार होंगे ना। तो इसीलिए जितना हो सके अपने घर में जो चीज खाने का मन करे ना, अपनी माँ को बोलो, अपनी मम्मी को बोलो, दादी को बोलो, वो बना देती, ठीक है? जो भी खाने का मन करे। बाहर से कितनी धूल मिट्टी पड़ती है, गोलगप्पे के रेडी लगती है। देखा आपने गोलगप्पे खाते हो ना? गोलगप्पे बाहर सारा दिन गर्मी में बाहर रोडते, कितनी धूल मिट्टी पड़ती होगी बताओ? हाँ, पड़ती होगी नहीं पड़ती होगी? वो तो ओपन होता है, वैसे ओपन रखते हैं, है ना? कितनी सारा दिन, और वो कितनी गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, बार बार नाक भी पूछते, गर्मी भी, पसीने भी टपकते रहते हैं। हम ऐसे भोजन खाते हैं तो इसलिए पता ज्यादा बीमार होते हैं, नए नए प्रकार की बीमारी पैदा होती है। तो इसीलिए आज से क्या संकल्प करना है? हाँ, बाहर के चीज, बाहर के भोजन हमको जितना हो सके कंट्रोल करना है। और देखो, विचारों का प्रभाव भोजन के ऊपर पड़ता है। एक सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा, तो उन्होंने एक संत को अपने राजमहल में बुलाया, भोजन के लिए निमंत्रण दिया। तो संत राजमहल में आए और फिर भोजन बनाने के लिए एक ब्राह्मण को भी बुलाया गया। लेकिन जो ब्राह्मण था ना, बहुत लालची था, बहुत लोभी था। जहाँ रसोई थी राजमहल में, उस रसोई से रानी का कमरा दिखाई देता था, माने खिड़की दिखाई देती थी, और खिड़की में नौला का हार टंगा रहता था। तो ब्राह्मण का बहुत लालची था, उसको बार बार संकल्प आता, वो हार चोरी करने का संकल्प आता था। ऐसे संकल्प करते करते उसने भोजन को तैयार किया, और भोजन तैयार होने के बाद उस संत को भोजन खिलाया गया। और भोजन करने के बाद संत का मन तो एकदम परिवर्तन हो गया। तो किसी न किसी तरीके से रानी के नौलख का हार तो उसने चोरी कर ही दिया। किसने? संत ने। ब्राह्मण तो भोजन करा के चला गया, और संत के मन में चोरी की भाव पैदा हो गई। और फिर वो चोरी करके वो अपने कुटिया जंगल में चले गए। तो वहां जाने के बाद जो भोजन का नशा उतरता दूसरे दिन, उसके बाद तो उसके पोटली गई, और नौला का हार था, उसको देखकर वो संकल्प उठे, ये हार कैसे मेरे पास आया? मैंने कैसे चोरी किया? मैं तो संत हूँ, मैं साधु हूँ, इतनी साल से तपस्या कर रहा हूँ, कैसे मेरे पास ये हार आ गया? तो उसने, संत ने राजा को बुलाया, और फिर राजा को उन्होंने अपनी सारी बातें बताई। और फिर उन्होंने, संत ने कहा, जो भोजन बनाने वाला जो ब्राह्मण है तो उसको बुलाई दिया आपने, और उसको सख्ती से पूछा गया ब्राह्मण को, आपने कौन सी थॉट्स लेकर भोजन को तैयार किया? तो जो ब्राह्मण था उसने सच सच बताया। और फिर संत ने, देखो संत इतने बड़े संत होते हुए उनको चोरी का ख्याल इसीलिए आया क्योंकि ब्राह्मण ने चोरी के संकल्प में भोजन को तैयार किया था। तो इसीलिए उनको देखो, संत इतने बड़े संत होते हुए उनको भोजन का प्रभाव संत के ऊपर पड़ गया। और देखो, और बाकी छोटे मोटे लोगों को तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बच्चों को प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो इसीलिए तो भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे खाते हैं उसी अनुसार हमारा मन परिवर्तन होता है। इसीलिए देखो, पहले पहले के जमाने में अपने घर में, अपने रसोई में देवी देवताओं की मूर्ति रखते थे, फोटो लगाते थे, उनकी याद में पहले बनाते थे भोजन, फिर भगवान को खिलाते थे, फिर भोजन को स्वीकार करते थे। तो पहले के लोगों के मन कितनी शुद्ध होता था। और आजकल हम क्या करते हैं? मोबाइल देखते
देखते देखते, फिल्म देखते देखते मतलब और कुछ देख रहे हैं, ऐसे करके हम भोजन बनाते हैं। और खाते खाते भी हम देखते हैं आगे टीवी चल रही है मतलब मोबाइल चल रहा है, ऐसे करके हम भोजन खाते बनाते हैं। तो फिर प्रभाव कैसा होगा भाई? खाने के ऊपर भी तो, खाने वाले के ऊपर भी तो होगा ना, खाने वाले के ऊपर भी तो होगा ना। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स बस बैठे हैं कुछ, तो इसीलिए उनको भी शिक्षा है कि बच्चे जब भोजन बनाते हैं तो ये सब चीज न देखिए, परमात्मा की याद में बनाएं, ताकि बच्चों के ऊपर भी ये सब असर न पड़े। तो भगवान की याद में, परमात्मा की याद में बनाएं, ताकि खाने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चे नन्हे तो इनके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है बच्चे? हाँ ठीक है। हाँ, ये बातों को हमको अमल में लाना है। ठीक है, जितना हो सके बाहर की चीज को अवॉइड करना है।